बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। जो साधक विशुद्ध हृदय से सच्ची पुकार करता है, निश्चय ही उसकी आत्मा की पुकार कुल मालिक परमात्मा सुनते हैं तथा आत्म तृप्त कर देते हैं। यह हर मनुष्य का कर्तव्य है कि पूर्ण सद्गुरु की सुखद चरण शरण ग्रहण करे, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु ही परम सत्य परमात्मा के पवित्र नाम अथवा शब्द की दात बख्शते हैं। यही जीव को संसार से मुक्त कराने वाली वास्तविक शक्ति है। अगर कोई साधना अथवा कमाई करता है तो वह अवश्य ही अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जब भी जिज्ञासु अथक साधना तथा आर्त पुकार करता है तो परमात्मा रूप सद्गुरु से अपनी सुखप्रद छत्र छाया प्रदान कर निहाल कर देते हैं। वर्षा होने से पूर्व घने बादल छा जाते हैं, उसी प्रकार जब जीव की पुकार गहन गंभीर और प्रगाढ़ होती है तो मालिक भी अलौकिक अनवरत अनुकंपा का मेह बरसाते हैं। जीव को मन माया से छुड़ाने हेतु संत महापुरुषों का सत्संग प्रदान करते हैं। संतों की अमृतमयी वाणी तथा सार गर्भित उपदेशों से मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब भक्त को सद्गुरु द्वारा दिव्य नाम की अमूल्य निधि प्राप्त होती है। इस आंतरिक दौलत नाम को प्राप्त कर दीक्षित आत्मा अपने निज ग्रह की ओर अर्थात परमात्मा की ओर शीघ्रता से अग्रसर होती है। अपने उद्गम परमात्मा में विलय होने वाली ये बिरली संस्कारी आत्माएं होती हैं जिन्हें बाइबल में प्रभु ईसा मसीह ने चुनी हुई मेरी भेड़ तथा स्वयं को चरवाहा कहा है। अर्थात दीक्षित आत्माएं वे बिरली संस्कारी रूहें होती हैं जो निज धाम निश्चय ही पहुंचती हैं। सद्गुरु उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। परमार्थ पथ के मार्गदर्शक पूर्ण सद्गुरु अपने जिज्ञासु सेवक को नाम का धन प्रदान करते हैं। उसे नाम का अभ्यास, चित्त वृत्तियों के निरोध का ढंग, मन पर नियंत्रण करने की विधि, अंतःकरण की शुद्धता के साधन बतलाकर उस पर आचरण करवाते हैं। सेवक की हर तरह की सुरक्षा व संभाल करते हुए उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए अगर साधक भक्ति पथ का याचक है तो उसे पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु ही वे सक्षम महापुरुष हैं जो परमात्मा से एकात्म हो चुके हैं। वे परमात्मा का ही स्वरूप हैं। सद्गुरु साधक को इस अलौकिक नाम के अभ्यास द्वारा ज्योतिर्मय निराकार परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साकार दर्शन कराते हैं। करुणाधन सद्गुरु का इस धराधाम पर अवतरण होता ही इस लक्ष्य को लेकर है कि दुखी बिछुड़ी जीवात्मा को नाम दान बख्शकर अभ्यास की युक्ति बतलाकर उनका परमात्मा से एकीकरण कराना। यह नाम या शब्द वह मिलन सेतु है जिसके द्वारा जीवात्मा प्रभु से अटूट संबंध स्थापित कर लेती है। सद्गुरु जीव को ऊर्ध्वगामी बना रूहानियत की उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां कुल मालिक परमात्मा का वास है। वे साधक की हर मायावी रुकावटों को पार करने में हर प्रकार की सहायता करते हैं ताकि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। पूर्ण सद्गुरु प्रकाश पुंज है, दिव्यता का वह अथाह सागर है जिसकी एक एक बूंद मोक्षदायिनी है। नाम अथवा शब्द उनकी अपूर्व दात है जिसके द्वारा आत्मा को अपने भीतर अखुट खजानों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार
एक चिंगारी पूरे ढेर को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार नाम की ज्योति समस्त भौतिक इच्छाओं, आसक्ति, इंद्रिय विषय रस भोगों का विनाश कर आत्मा को उस उत्कृष्ट मुकाम पर पहुंचा देती है जहां आत्मा का मालिके कुल से मिलाप हो जाता है। साधक पूर्ण सद्गुरु से नाम की अलौकिक दात प्राप्त कर जब पूर्ण निष्ठा व प्रेम से स्वयं को पूर्णतया उनके चरणों में समर्पित कर देता है, तो सद्गुरु केवल इसी लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी उसके संग सहाय होते हैं। तब सेवक के कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज नहीं पूछ सकते। सद्गुरु अपने शिष्य की रक्षा स्वयं करते हैं। हर उपासक जिसे कृपा सिंधु पूर्ण सद्गुरु की सुखद छत्र छाया प्राप्त है, उसे कालेश मात्र भी छू नहीं सकता। अपितु जो जीव सद्गुरु के आश्रय से वंचित हैं, वे आवागमन के नियम से बंधे हुए हैं तथा जन्म मरण के दारुण दुख भोगते हैं, सद्गुरु का सेवक नाम के अभ्यास द्वारा अंततः प्रभु परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक बार का वर्णन है कि नारद जी जो निरंतर प्रभु नाम का जाप करते रहते थे, भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं, हे सर्वव्यापी प्रभु, आपके नाम की क्या महिमा है। भगवान विष्णु ने नारद जी के संशय को दूर करने हेतु उन्हें कहा, नारद, तुम मर्त्यलोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख दिव्य नाम का उच्चारण करो। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन आश्चर्य, प्रभु का नाम उच्चारण करते ही वह कीड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। नारद जी तुरंत भगवान विष्णु जी के पास आ पहुंचे और शिकायत करने लगे। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और आदेश दिया, नारद, देखो उस फूल पर एक तितली बैठी है, उसके समक्ष अलौकिक नाम का उच्चारण करो। नारद जी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, परंतु और भी आश्चर्य, नाम सुनते ही तितले के भी प्राण निकल गए। नारद जी घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने फिर आदेश दिया, जाओ नारद, हरिण के शावक को विशुद्ध नाम सुनाओ। आज्ञा का पालन करने हेतु नारद जी फिर मर्त्यलोक में आ गए। नाम को सुनते ही हरिण शावक के प्राण पखेर उड़ गए। नारद जी तो अत्यधिक परेशान हो गए, शीघ्रता से भगवान विष्णु के पास आए। अभी पहुंचे ही थे कि भगवान विष्णु ने आदेश दिया, जाओ नारद, उस गाय के बछड़े को भी नाम सुना कर आओ। अनचाहे मन से नारद जी आदेश पाकर चल दिए। जैसे ही नारद जी ने प्रभु नाम दोहराया, बछड़े ने आखिरी सांस ले ली। नारद जी निराश होकर प्रभु से शिकायत करने लगे, हे प्रभु, आपका दिव्य नाम तो जीवों की रक्षा करता है, किंतु मैं तो देख रहा हूँ कि जिसे भी मैंने आपका पावन नाम सुनाया, उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। भगवान विष्णु ने शिकायत पर ध्यान न देते हुए कहा, हे नारद जी, जाओ, काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, उसे पावन नाम सुनाकर कृतार्थ करो। नारद जी तो घबरा गए। हे प्रभु, मेरी और परीक्षा ना लो, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, लोग मुझे हत्यारा कहने लगेंगे। भगवान विष्णु ने धीरज देते हुए कहा, नारद, आखिरी बार जाओ और इस दिव्य नाम का उस शिशु के कानों में उच्चारण करो। नारद जी आदेश पालन हेतु काशी राज्य में आ गए। सीधे राजमहल में जा पहुंचे। वहां उनका खूब आदर सत्कार के साथ स्वागत किया गया। काशी नरेश ने विनम्र प्रार्थना की, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ जो आज के दिन आप जैसे महापुरुष ने मुझे दर्शन दिए। कृपया मेरे पुत्र को भी आशीर्वाद दें। नारद जी को तो इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। तुरंत उन्होंने शिशु के कानों में नाम का उच्चारण किया। आश्चर्य, ये कैसा चमत्कार! प्रभु नाम सुनकर शिशु बोलने लगा, हे महर्षि, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी हैरानी से उस शिशु से पूछने लगे, यह कैसे संभव हुआ? तुम्हें कौन सी शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा तुम बोल रहे हो? बालक बोला, हे महर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा
वह शक्ति को नहीं पहचाना। मैं ही वह कीड़ा हूँ जो नाम के सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तितली भी मैं ही था, हरिण शावक तथा गाय का बछड़ा भी मैं ही था। प्रभु नाम सुनकर मैं प्राण त्यागता रहा और उत्तरोत्तर जन्म लेता रहा। आखिर में मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। यह सब नाम की ही अपूर्व अलौकिक शक्ति द्वारा संभव हुआ है। नाम महाशक्तिशाली है। नाम ही आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाला है। यह सुनकर नारद जी के समस्त संशय दूर हुए और वे नाम की महिमा गाते हुए विष्णुपुरी लौट गए।